यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जरिए पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, अक्षितर्पण, शिरोधारा, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, रक्तमोक्षण, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड मसाज और एनिमा आदि दे करके बड़े बड़े रोगों को हमने परास्त किया है। मैं आज शरद पूर्णिमा के दिन एक तत्व की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो हम आपको योगाभ्यास बताते हैं उसको आप पूरा कीजिए, जो आपको यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं उसको पूरा कीजिए। यहाँ पर ये इसीलिए हमने ये पूरा मंच सजा के रखा हुआ है कि योग यज्ञ यदि पूरा हो, आयुर्वेद की औषधि आप पूरी लें। आसव अरिष्ट जो मेरे सामने आप सजे हुए देख रहे हैं, आसव अरिष्ट, चूर्ण, पाक, वटी, अवलेह, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि आदि जो भी क्वाथ, ये मेरे दाएं बाएं आप कितनी प्रकार की जो औषधियाँ देख रहे हो, ये तो एक सिंबॉलिक है। इनका यदि ठीक से उपयोग किया जाए, माने योग पूरा, यज्ञ पूरा, जिसके लिए जो विहित सामग्री है उस विधि विधान से उसको पूरा किया जाए, यज्ञ को, यज्ञ पूरा, योग पूरा, आयुर्वेद की औषधियाँ पूरी और पंचमहाभूत चिकित्सा, मड थेरापी, वाटर थेरापी, उपवास थेरापी और फिर ठंडा गर्म सेक, अग्नि चिकित्सा और वायु चिकित्सा, प्राणायाम, ये पंचमहाभूत चिकित्सा, फिर पंचकर्मा, षटकर्मा की सारी प्रक्रियाओं को ठीक से उपयोग में लाया जाए। कुछ अपने जीवन में हम मूलभूत परिवर्तन कर लें अपनी दिनचर्या में। जैसे सुबह उठ करके ये सप्तामृत जूस पी लें, ये आरोग्य जूस है, हमने तैयार किया है। लोग अलग अलग पीते ही थे, आंवला है, एलोवेरा है, गोधन अर्क है, ये सब चीज़ें हम आपको डेली उपयोग में लाने के लिए बोलते हैं। आज ही मेरे को एक बेटे ने बताया कि किस तरह से उसने गोधन अर्क पी करके ही अपने क्रोनिक बुखार को, क्रोनिक उसका जो जॉन्डिस था उसको ठीक कर लिया। अब गोधन अर्क मात्र पीने, बोले बाबा जी इसके बाद से मुझे आप पर अटूट विश्वास हो गया, ये खाली श्वेता की बात नहीं है, ये गोधन अर्क सुबह उठ करके पी लें। जिनको एसिडिटी है उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लें। आंवला एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटाग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी, नीम, तुलसी, वीटाग्रास, ये सब जूस सुबह खाली पेट पी लें। जिनको कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन भी ले सकते हैं, जिनका पेट बहुत गड़बड़ हो गोधन अर्क ले सकते हैं। अब इसमें तो हमने पूरा त्रिफला और एलोवेरा, वीटाग्रास और गिलोय, तुलसी, नीम सब मिला दिया है। बस ये जूस पी लें सुबह सुबह आप, तो ये 4 चम्मच इसी का जूस ही पी लिया। इसी से आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं। ऐसी ही बीमारियों को, पेट की बीमारियां करीब 99% लोगों को, आज उन्हीं का पूरा हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। और लोगों ने जिन्होंने इससे आरोग्य पाया है उनके एक्सपीरियंसेस भी हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप ये उपाय ठीक से अपना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई पेट की बीमारी शेष रह जाए। इसलिए हम रोज़ आपको प्रेरणा देते हैं, लोगों के अनुभव सुनाते हैं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से जिन्होंने अपनी बीमारियों को क्योर किया, उनके लाइव एक्सपीरियंस आपको इंस्पिरेशन मिले, इसलिए रोज़ आपको सुनाते हैं। औरों को भी ये बताइए कि आइए दोबारा से अपने जड़ों से जुड़ो, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा से जुड़ो, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर के और अलग अलग प्रकार की थेरापियों के जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं, इनको अपना करके हम बड़े से बड़े रोगों पर विजय पा सकते हैं। फैटी लिवर कब से था? 3 साल से। 3 साल से फैटी लिवर था। फिर क्या क्या किया? ये व्रत रखा फलों पे 21 दिन का, और ये आसन प्राणायाम और ये अनुलोम विलोम और क्या कहते हैं कपालभाति करी है। उसी से ठीक कर लिया? हाँ जी। तुमने क्या ठीक किया? चलो मंडू का आसन करो।
स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। मुझे एक्यूट एसिडिटी 2019 में हुई थी और मुझे कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती थी, जो कि बहुत देर तक चलती थी। उसके बाद शरीर में हिम्मत नहीं होती थी कि थोड़ा सा कदम भी चल पाऊँ। और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, आपके यहाँ पे सूजन आ गई है और अंदर कोई शेडो है जिससे कि वो कैंसर में बदल सकता है। कैंसर में बदल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं थे वो। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी और मैंने घर आ गई और मैंने उसके बाद योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत बहुत देर तक किया। उसके अलावा सौंफ, जीरे और धनिया, मेथी, अजवाइन और दालचीनी, ये 6 चीज़ें मिला के रोज़ पानी पीती हूँ और आज तक पी रही हूँ। और उसके अलावा पवन मुक्तासन और मंडूक आसन मैंने काफ़ी देर तक किया, जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। वंदना ने तो बच गई, ने पेट कटता और कैंसर होता, पता नहीं क्या क्या होता। सच में स्वामी जी, आपकी बहुत बहुत कृपा। अब धन्यवाद। इसकी माँ भी मेरी पूरी भक्त है, रोज योग और यज्ञ करती है और इसका पूरा परिवार योग करता है, इसलिए बच गए हैं। चलो इनको देना अब अगली बहनों को। मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, ये अभ्यास करने, 10 आसन करने। जी स्वामी जी प्रणाम। एक्चुअली अभी आपने यहाँ पे गोधन अर्घ रखा था ना, तो मुझे उसको देख के याद आया कि कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइफॉइड एंड जॉइंटिस हो गया था। तो बहुत ट्रीटमेंट चला, रोज़ इंजेक्शन लगते थे मुझे। सुबह भी मैं कॉलेज जाती थी, सुबह भी पहले इंजेक्शन लगवा के जाती थी, फिर वहाँ से कॉलेज से पहले अपना इंजेक्शन लगवाने जाती थी, उसके बाद घर वापस जाती थी। बट मेरे भाई ने मुझे फ़ोन में उस दिन बताया था कि तू ये गोधन अर्घ पीना स्टार्ट कर। और स्वामी जी, मैं उस दिन ना जब दिखाने नहीं गई थी डॉक्टर को, मतलब दिखा के वापस आ रही थी, उसने मुझसे बोला गोधन अर्घ ले, और मैंने गोधन अर्घ बस उस रात को शहद में डाल के पिया था। और दूसरे दिन मुझे बुखार आना बंद हो गया, पेट मेरा, मतलब उस दिन से मुझे आप में, मतलब उस दिन से विश्वास आ गया था बिल्कुल। एक दिन गोधन अर्घ पिया, एक रात को बस। तो वो रात को पिया, बुखार ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया। पाचन के लिए बेस्ट है ये गोधन अर्घ। थोड़ा शहद के साथ पी लो तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। गंध तो थोड़ी आती है, नाक बंद कर लो, गंध कोई आँख से नहीं आती, दिमाग में नहीं आती, पेट में नहीं आती। स्वामी जी, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था और मतलब घर वाले भी दिखाते 3-4 साल से ना, मतलब जो बताता था जड़ी बूटी ये वो, इसको दिखा लो, ये वाले डॉक्टर को दिखा लो। पेट की तो एलोपैथी में कोई दवाई ही नहीं है ना, और लीवर की, आंतों की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। इससे मेरे को बस एक रात में फ़ायदा हुआ था, बस मैं तब से आप पे मतलब बिलीव करती हूँ। मतलब ऐसा हो गया था कि चलो सारे हिंदुस्तान को एक बार गोमूत्र पिला दूंगा, सब मुझ पर विश्वास करने लग जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, हाँ। धन्यवाद। ये तो श्वेता की बात हुई, अब इनको दो। हम दोनों बहनें हैं। हम करो मंडूक आसन, योग मुद्रासन करो। हम दोनों को माइल्ड अस्थमा था। हम लिटरली 2-2 बजे रात में उठ के बैठ जाते थे, फिर हमें मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए। एंड हमें मतलब 5-6 साल से तो है ही कि बहुत ही सांस का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा। और ये तो इतना स्टेरॉइड लेती थी, यहाँ पे आने स्टेरॉइड फोराकोट 200 लेती थी। मुझे पता भी नहीं था कि वो स्टेरॉइड में छोटी थी, जैसे अब तो बड़ी है, अभी तो 18 ईयर्स है, तो सर्च कर लिया कि गूगल पे क्या होता है, वरना पता ही नहीं था कि फोराकोट 200 स्टेरॉइड होता है। देना पड़ता था ये। हाँ, जब से पता चला स्टेरॉइड है, तब से तो ऐसा छोड़ा है कि अभी तक लिया ही नहीं है। स्टेरॉइड से तो पता है क्या क्या नुकसान होते हैं। वीकनेस हो गया था, चल नहीं पा रही थी, ऐसा हाल हो गया था। हड्डियां कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी खराब हो जाती है। हम दोनों स्टेरॉइड लेते थे तो हम लोग को जल्दी वॉशरूम भी नहीं लगता था, इसलिए हम दोनों को थोड़ा पेट का भी रहता था, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस भी रहता था, चल भी नहीं पाते थे। बट यहाँ पे आके तो एकदम ठीक है हम दोनों। ये तो वैसे जो है बुलबुल की तरह चारों तरफ चहकती रहती है। खुश रहती है एकदम, नहीं तो पेट गड़बड़, अस्थमा। अब योग मत छोड़ना। नहीं। हाँ, अब क्या पढ़ाई कर रही हो? हम दोनों इस साल 12th पास। 12th पास आउट किया, अब क्या पढ़ोगे आगे? हम दोनों कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में तो रहोगी, कॉलेज में क्या पढ़ोगी? मुझे MBBS करना है। और तेरे को? और अभी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पर पॉलिटिक्स में भी जाना है? पॉलिटिक्स। तो ये एक MBBS बनना चाहती है। MBBS, BAMS, BNYS एक ही जैसी डॉक्टर, बल्कि स्वामी जी लेकिन अच्छी डॉक्टर बनूंगी। हाँ अच्छी डॉक्टर बनाएंगे आपको। चलो पीछे दो, गोमुखासन करो। ये ना इस देश में एक कुंठा डाली गई, MBBS सबसे अच्छा, BMS उसके थोड़ा नीचे, BNYS उसके नीचे, डेंटल वाला उसके नीचे और डांगरू वाला सबके नीचे।
पशु वाला जो डॉक्टर है, क्या वेटरनरी, उसको सबसे नीचे मान लिया। अरे डॉक्टर डॉक्टर होता है, आदमी की सेवा करने वाला अच्छा, और जो बेचारे मूक प्राणी उनकी सेवा करने वाला खराब डॉक्टर कैसे हो गया? एलोपैथी वाला अच्छा और आयुर्वेद वाला, नेचुरोपैथी वाला, ये होम्योपैथी वाला खराब कैसे? तो ये चलो वो तो सब्जेक्ट दूसरा है, लेकिन इसे पूछा इसलिए मैंने थोड़ा बताया है। यो करो बेटा, गोमुखासन, पेट के लिए आसन कर रहे हैं सब, ऐसा करते ही गैस ठीक हो जाती है। जी भैया। जी, मुझे पाइल्स की शिकायत थी वर्षों से, 10 वर्षों से। 10 वर्ष से? 10 वर्षों से मैंने लगातार आपका टीवी पर जो देखा प्रोग्राम, और उससे नागदौन के पत्ते और केले में कपूर उससे पाइल्स तो ठीक हुआ ही, इसके साथ साथ मुझे मोशन की परेशानी थी। मैं जैसे ही उठता हूँ 5 बजे या 4 बजे या 8 बजे, तुरंत मुझे बाथरूम जाना पड़ता था। मतलब 5 मिनट 10 मिनट का भी मुझे वेट करना नहीं पड़ता था। उसके लिए मतलब आते कमजोर थी, तो वो भी मैंने आपका आस्था देख के ठीक कर लिया। काफी लाभ हुआ है, इसलिए मैं शिविर में फिर आया हूँ और स्वास्थ्य बना रहा हूँ। आपकी कृपा आशीर्वाद। प्रयोग भी कर लिया नागदौन का, जो पाइल्स के लिए बताते हैं वो भी अगली बहन को देना। गोमुखासन दूसरी तरफ से। सदैव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। मैं रांची झारखंड से आई हूँ जी। मेरे को अस्थमा, एलर्जी, यूट्रस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन था। मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि मेरे को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था। वेल्लोर भी गई थी, तो मेरे को बोला सारा जिंदगी आपको ये इन्हेलर लेना ही पड़ेगा। 4 से 5 बार कम से कम मैं इन्हेलर लेती थी, और ऐसे जगह में मैं बैठ भी नहीं पाती थी, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मैं तो ज़िंदगी से हार गई थी, मेरे को लग रहा था ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। लेकिन फिर मैं आपकी शरण में आई। पहले मैं योग शिक्षक का ट्रेनिंग ली और योग शिक्षक बनी। फिर आपका शिविर भी 2-3 बार ज्वाइन की हूँ, और अभी तो मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलने लगा है स्वामी जी। दूसरों को योग सिखाती है। हाँ, और दूसरे को योग सिखा रही हूँ, और मेरा तो सारे बीमारी दूर हो गए। सेरोफ्लो भी दूर हो गया, ना मेटा स्प्रे ले रही हूँ, कोई भी दवा मैं नहीं ले रही हूँ, और बिल्कुल स्वस्थ हुई हूँ। और मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए योगग्राम आई हूँ स्वामी जी। इसके लिए बहुत बहुत नमन आशीर्वाद स्वामी। अगले बहन को, अगले भाई को दो। हाँ, मेरे हस्बैंड है। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हमारा कॉन्स्टिपेशन था, जो कि योग से हम काफ़ी ठीक कर लिए हैं। हाँ, जो है सो कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, 5 आसन ये भी करने चाहिए। शंख प्रक्षालन के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और ये एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर वाला नीचे, ये शंख प्रक्षालन में तो विशेष करवाते हैं। कृष्ण जी, इन्होंने तो मल्टी प्रॉब्लम ठीक कर ली। महाराज जी, अनेक बीमारियां आई, किसी बीमारी को मैंने ठहरने नहीं दिया। हाँ, बीमारियों को उखाड़ते ही रहा जी। सेमी डाइजेस्टेड स्टूल में आता था फूड, तो पेट को जो है खराब रहता था, मुंह में हमेशा छाले रहते थे, उनको ठीक किया योगासन से। 2004 से मैं आपका फॉलोअर हूँ। और मेरी कमर में जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है, या बैक जो है, बैक एक रहता था, और मैं ना पद्मासन पर बैठ सकता था, ना ही मैं मतलब जो है इस पर वज्रासन में बैठ सकता था। आज मैं 3 घंटे आपका प्रोग्राम देखता हूँ, 2.5 घंटे, और वज्रासन और इसी पर। वज्रासन में क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्योंकि वो टेढ़ी थी हड्डियाँ पीछे कमर। वो सुषुम्ना नाड़ी होती है जी, और बैक चलो जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते हैं जी। हाँ, तो फैटी लीवर, पेट, किडनी जो है, किडनी महाराज जी इतनी खराब हो गई, 10 साल तो आपकी कृपा से ठीक रही। ट्रांसप्लांटेशन करवाया, फिर जो प्रोटीन जाने लगा, तो फिर आपकी कृपा से जो है वो बिल्कुल ठीक है। गिलोय गोखरू आंवला से ही ठीक हो जाती किडनी। इसके अलावा बहुत बीमारियां गिनती नहीं कर सकता। मैं बाथरूम नहीं जा सकता था, ऐसी बीमारी मैंने ठीक की हैं, और दौड़ लगा सकता हूँ अब मैं। उम्र कितनी होगी कृष्ण जी? महाराज जी, आपकी कृपा से 72 वर्ष की आयु है। 72 वर्ष की उम्र में अब दौड़ लगाते। नहीं तो लोग कहते हैं अब तो बुढ़ापे में लकड़ी के सहारा चलना पड़ेगा, व्हील चेयर पर आ जाते हैं लोग। महाराज जी, पाइल्स की तकलीफ रही, उसको भी दूर किया, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेरा ऑपरेशन नाक का किया, जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। तो वो भी जो है बिल्कुल नाक बंद था, मैं सांस नाक से ले ही नहीं पाता था। आज मैं जो है कपाल क्रिया और ये सब जो है मतलब जो करता हूँ, नीति वगैरह करता हूँ। तो भगवान की कृपा से जितनी भी बीमारियां आई हैं, मैंने किसी को कपाल क्रिया कर दी उन्होंने, सारी बीमारियों, किसी को रुकने नहीं दिया।
अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया, क्योंकि फादर की डेथ के कारण एक्यूट पॉवर्टी मैंने देखी और स्ट्रगल किया। आज स्कूल कॉलेज सब कुछ है भगवान की कृपा से। कितनी बड़ी बीमारी हो, सुबह उठ करके ताड़ासन तिर्यक ओम स्वामी जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं पेट 40 साल से मेरा पेट खराब था, 40 साल और डॉक्टरों ने ऊपर से नीचे से दूरबीनें डाल डाल के मुझे पैसों से बर्बाद कर दिया। फिर आपका जैसे ही मैंने देखा, काफी पर साल पहले रास्ता में देखा था, हाँ 20 साल 21 साल पहले मैंने शुरू 20-21 किया। साल पहले आपने 20 पेट मिनट के लिए प्रोग्राम बोला है। कपाल भाती करो। कपाल भाती करने से मेरा 50% पेट ठीक हो गया। उसके बाद में जो आप बताते गए मैं फॉलो करता गया, बताते गए फॉलो करता गया। जब आप लातूर आए थे तब उस समय में आपसे पूरा जुड़ करके मैं खुद योग शिक्षक बना, लोगों को भी योग सिखाता हूँ। मेरा खुद का भी पेट ठीक है और दूसरों का भी पेट ठीक करता हूँ। मैं काशीराम लातूर का हूँ। बहुत आशीर्वाद। ओम ऐसे के चरणों में श्राद्ध प्रणाम। चलो पवन मुक्तासन करो। मेरी दोनों ओवरी निकाल दी गई है। अच्छा, हाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। मुझे कुछ खाने वाने का मन नहीं करता था, मेरी शरीर हमेशा भारी हो रही और मुझे अनिद्रा की भी शिकायत थी। और यहाँ आने से मुझे दोनों चीज़ में बहुत ही लाभ मिला है। हाँ, ये ऑपरेशन के बाद भी पेट गड़बड़ होता है। एक एक करके चीजें निकालते रहते, किसी की ओवरी निकाल देते, किसी का गाल ब्लैडर, किसी की किडनी, किसी के आंतें काट देते हैं, किसी का पेट काट देते हैं। तो डॉक्टर बोले कि आपकी हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएंगी, थोड़ा सा भी इसी चीज़ से टच हो जाएगा तो आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, इसलिए आप तो अब हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। पवन मुक्तासन जी उत्तान पादासन करते रहना बेटा, है अगली बहन को देना। चलो उत्तान पादासन भी करो जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यू आर द ग्रेट हीरो इन द वर्ल्ड स्वामी जी, क्योंकि आपने योग से सब विश्व को जीना सिखाया है। स्वामी जी, मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, महाराष्ट्र अमरावती। अच्छा, मैं हर सैटरडे को बच्चों को 2.5 तास योगा सिखाती हूँ। अच्छा, और अपना क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी, 2017 में मेरा बहुत ही पेट दुखने लगा और मैं जब अमरावती के MS MD डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मेरा सोनोग्राफी और CT स्कैन किया तो बताया कि कुत्ता या बिल्ली के सलाइवा से लीवर पे सिस्ट आई है। अरे राम राम। तो एक स्वामी जी रप्चर हो चुकी थी और दूसरी जो थी वो 9.5 इंच थी। और बाद में मैंने आस्था चैनल पर लाइव आपका योगा करके 2017 से कंटिन्यू लगी रही और सर्वाइकल कॉर्ड वगैरह लेकर मेरी वो चीज़ 6.5 रह गई स्वामी जी। तो इसीलिए मैं यहाँ अब वो जो बची है उसको भी ख़त्म कर दे। अब ये कहीं पर पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ किस माध्यम से चली गई। अब बिल्ली का या कुत्ता का सलाइवा कैसे गया, तुझे पता लगा? नहीं स्वामी जी, वो 14 साल की जब मैं थी, डॉक्टर ने बताया कि इसको 25 साल पहले की ये बात है, जब से आपके शरीर में वो बढ़ रही है। अब धीरे धीरे करके कहीं किसी माध्यम से किसी चीज़ को छू दिया होगा कुत्ता बिल्ली ने, अब उसमें सलाइवा लग गया होगा, वो किसी माध्यम से चला गया होगा अंदर, पता नहीं लगा, और वो अंदर जाके गांठ बन गई, वो भी निकाल दी। अब निकल जाएगी पूरी तेरी। धन्यवाद स्वामी।